जब भी ये मॉन्स्टर चिल्लाता, लोगों को बेहद सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जरा सी भी आवाज उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकती है। लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर खुद एक जाल में फंस गया। जब इंसानियत एलियन मॉन्स्टर्स की वजह से खत्म होने के कगार पर थी, तभी दो साइंटिस्ट्स ने अपना दिमाग लगाया और आखिरकार एक तरीका ढूंढ ही निकाला। उन्होंने एक शिपिंग कंटेनर को खुले मैदान में रखा और खुद उसके दोनों तरफ छुप गए। उन्हें बस रिमोट दबाकर उस कंटेनर के ऊपर लगे स्पीकर को ऑन करना था, जिससे आवाज निकलते ही मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो जाता। जैसे ही वो कंटेनर के अंदर घुसता, फिर से रिमोट दबाकर गेट गिरा देना था और मॉन्स्टर फंस जाता। लेकिन इस बार जैसे ही मॉन्स्टर कंटेनर में घुसा, आदमी का रिमोट काम करना बंद कर गया। असल में उसने बैटरीज बदलना ही भूल गया था। दोनों घबरा गए। जैसे ही मॉन्स्टर वापस कंटेनर से रेंगते हुए बाहर आने लगा, आदमी ने फटाफट रिमोट का पिछला कवर खोलकर नई बैटरीज डालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही कवर बंद करने की हल्की सी आवाज हुई, मॉन्स्टर ने सुन लिया। वो सीधा उस आदमी की तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगा। नई बैटरीज डालने के बावजूद भी रिमोट ने काम नहीं किया। तभी उसका पार्टनर समय पर पहुंच गया और उसने मॉन्स्टर को मार डाला। इस खतरनाक झटके के बाद उन्होंने तय किया कि अब और कोई गलती नहीं होगी। उन्होंने सब कुछ डबल चेक किया और फिर से स्पीकर एक्टिवेट किया। लेकिन इस बार काफी देर तक आवाज बजती रही और कोई भी मॉन्स्टर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हों। वो दोनों खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो हर तरफ से अनगिनत मॉन्स्टर्स दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए सैम जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा और बिल्डिंग के पाइप शाफ्ट में जाकर छिप गया। आखिर में वो ज़ॉम्बीज़ को चकमा देने में कामयाब हो गया और रूफटॉप की तरफ चढ़ना शुरू किया। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। लेकिन सरकार ने पहले ही उस इलाके को लॉकडाउन कर दिया था, इसलिए नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, खुद ही सरवाइव करना। थोड़ी देर में वो शाफ्ट के ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन उसने ढक्कन को जोर से ठोकर मार दी, जिसकी तेज आवाज ने पास के ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींच लिया। उनकी डरावनी दहाड़ सुनकर सैम डर से जम गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि जिससे उसे क्रश था, वो लड़की अब भी क्लासरूम में उसका इंतजार कर रही है। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलने की तैयारी कर ली। उसने ढक्कन खोलकर बाहर छलांग लगाई। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा, लेकिन सैम ने उसे नीचे धकेल दिया। फिर फुर्ती से, समझदारी से ज़ॉम्बीज़ को चकमा देता गया। वो वापस क्लासरूम जाना चाहता था, लेकिन हॉलवे में बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे, इसलिए उसे पास के म्यूजिक रूम में छिपना पड़ा। काफी देर तक सैम वापस नहीं आया तो उसके दोस्तों को चिंता होने लगी। उन्होंने एक ड्रोन का इस्तेमाल करके क्लासरूम्स को सर्च किया। आखिर में उन्होंने उसे म्यूजिक रूम में खोज निकाला। फिर क्लास लीडर ने एक प्लान सजेस्ट किया। वो सब ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए सैम से मिलेंगे और फिर मिलकर रूफटॉप पर चढ़ जाएंगे, जहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन स्कूल में हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे, इसलिए बिना देखे जाना लगभग नामुमकिन था। तभी क्लास लीडर को एक स्मार्ट आइडिया आया। वो ब्रॉडकास्ट रूम गई और स्कूल बिल्डिंग के राइट साइड के सारे स्पीकर्स ऑन कर दिए। आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ बढ़ गए। इससे ग्रुप को लेफ्ट साइड की सीढ़ियों से सैम तक पहुंचने का चांस मिल गया। लेकिन उसी आवाज ने कुछ और भी ज्यादा खतरनाक को जगा दिया। स्कूल का वो बुली जिसे अभी अभी एक ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन वो नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं बना, बल्कि एक ताकतवर नया ज़ॉम्बी ह्यूमन बन गया। जैसे ही वो उठा, उसका पहला काम था सैम को ढूंढकर उससे बदला लेना। जब हॉलवे ज़ॉम्बीज़ से खाली हो गया तो स्टूडेंट्स चुपचाप क्लासरूम से बाहर निकले ताकि सैम को ढूंढ सके। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि एक ज़ॉम्बी पीछे नहीं गया। उन्हें दीवार से सटकर बहुत सावधानी से चलना पड़ा। तभी एक स्टूडेंट घबरा गया और उसका मेटल थर्मस नीचे गिर गया। ज़ॉम्बी ने आवाज सुनी और हमला करने को तैयार हो गया। पूरा ग्रुप जितना तेज भाग सकता था भागा। एक क्लासमेट पीछे रुक गया ज़ॉम्बी को रोकने के लिए। ज़ॉम्बी ने उसे नीचे गिरा दिया। तभी म्यूटेटेड स्कूल बुली वहां आ गया और उसने उसे बचा लिया। उसने पूछा सम कहाँ है, लेकिन क्योंकि वो स्टूडेंट सैम का अच्छा दोस्त था, उसने कुछ नहीं बताया। बुली को गुस्सा आ गया और उसने उससे लड़ाई शुरू कर दी। ज़ॉम्बी ह्यूमन ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी जब वो उसे मारने वाला था, क्लास लीडर वापस आई अपने दोस्त को बचाने। बुली ने उसकी बांह जोर से काट ली, फिर उसे हवा में उछालकर फेंक दिया। जब उसके दोस्त ने देखा कि लीडर पर हमला हो रहा है, तो वो खड़ा हुआ और बुली को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। बुली नीचे गिर गया। आखिर में वो घायल क्लास लीडर को उठाकर ग्रुप के पास वापस ले आया और इस तरह सबकी सैम से दोबारा मुलाकात हुई।